किसी जी पर एक भी लाठी का वार हुआ ना तो ध्यान रहे, इस बस्ती के हर एक आदमी, औरत, बच्चे के नाम की 10-10 लाठियां पड़ेंगी तेरे और तेरे आदमियों के सर पर। क्यों भाइयों? ये जिंदगी का सबक है तेरे लिए राम अवतार। बुराई चाहे कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, जब अच्छाई अपने पर उतर आती है ना, तब बुराई का सर्वनाश होके ही रहता है। तेरे लिए भलाई इसी में है कि तू अभी इसी वक्त अपने आदमियों के साथ यहां से निकल जाए, वरना इस भीड़ ने लाठियां बरसाना शुरू किया ना तो 3 जन्म लगेंगे तुझे सिर्फ मरम पट्टी करने में। निकल जाए यहां से। जाने से पहले मैं थारे को एक वचन देकर जाता हूं। थारी तो जिंदगी खत्म, समझी तू? मारे मुझों में अभी भी जोर बाकी है। धन का अंबार है, सुबह तक दूसरी गृहस्थी बसा लूंगा, लेकिन तू अब तू अपनी सोच। अरे दुनिया थूके भी थारे पे, ये कह के कि अपने पति के घर से भागी हुई बदचलन उल्टा है ये। ऐसा दाग लगेगा कि सारी जिंदगी ना छूटेगा। मैं भी देखता हूं कौन अपनाता है तुझे, कैसे काटती है तू अपने यारों के भरोसे अपनी जिंदगी। कमीनी, मरेगी तू साड़ी, तड़पेगी, भिखारन बनेगी या फिर कोठे पे बैठेगी, कोठे पे। जी, इसका क्या करूं? अपने सर पे डाल दे। राम जी, दे दिया ना अपनी भांजी को फिर से धोखा। अब देखना, अब तुम तुमसे 2 दिन बात तक नहीं करेंगे। हाँ, वो राम जी से शिकायत कर रहे थे हम। बेचारी सुधा के साथ कितना बुरा हो गया, हमको तो बहुत दुख हो रहा है। हाँ, बस सुधा जी बस, अब रोइए मत। चला गया वो यहाँ से, संभालिए अपने आप को।
ये ठीक नहीं हुआ है सेठ जी। आपकी इज्जत तो पूरी दुनिया के सामने उछाला गया है। अगर वो बस्ती वाले बीच में नहीं आए होते तो बाप बेटे दोनों का बगैर चिता का अंतिम संस्कार कर डालते और भाभी को आराम से लेके आए होते यहाँ। सेठ जी, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। मैं जिंदगी भर आगरा में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। बोलो आरा रा 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 जोगिया सारा रा रा रा। अरे छत से झाके चोरी चोरी भीगी चुनरिया भीगी गोरी होली है होली है गोशु होली है भाई। अब तो ऐसा लगने लगा है कि राम जी ने अपनी भांजी के काम बिगाड़ने के लिए ना किसी आदमी को लगा रखा है ड्यूटी पे। नशे में डुबोना था मुरली को और डूब गए जे। अरे अगर आज मुरली ने होश खोए हुए होते तो कहाँ निपट पाता वो राम अवतार से। आया बड़ा सारा काम बिगाड़ दिया। जी मनूस पनवतन ना आज ही विदा हो गई होती इस घर से। पता है गौशु, आज हम लोग होली खेलते खेलते अपनी बस में चले गए। हमने बहुत लोगों की टिकट काट दी, किसी को बिना टिकट ना जाने दिया। और गौशु ये चमत्कार हुआ कैसे? शुक्र मनाओ कि हमारे हाथ में हथौड़ा नहीं है, वरना सारे सवालों के जवाब देते थे। ठीक है ना? टिकट काटोगे उससे। चलो। अरे छत से जाके चोरी चोरी गिराओगे कब? भीगी चुनरिया भीगी गोरी भीगी चुनरिया भीगी गोरी गोशु जाना घूमे। चुप हो जाओ, जाके 100 नींबू निचोड़ के नींबू पानी बना के लेकर। आसानी से नशा नहीं उतरने वाला। सुधा जी, अरे ऐसे अचानक से पीछे कहाँ रह गई थी? सुधा जी, अरे सुधा जी, बाबूजी हम देख के आते हैं। सुधा जी, साले अपने पैदा होने के लिए, इस औरत की सूरत देखने के लिए और राम अवतार से टकराने के लिए बहुत पछताएगा तू। हाथ मत पकड़ना हमारी लुगाई का। अरे काय की लुगाई? पति कहलाने के लायक है तो? हमारे मुंह में अभी भी जोर बाकी है। धन का अंबार है, सुबह तक दूसरी गृहस्थी बसा लूंगा, लेकिन तू अब तू अपनी सोच। अरे दुनिया थूके भी थारे पे, ये कह के कि अपने पति के घर से भागी हुई बदचलन उल्टा है ये। ऐसा दाग लगेगा कि सारी जिंदगी ना छूटेगा। मैं भी देखता हूं कौन अपराधता है तुझे। कैसे काटती है तू अपने यारों के भरोसे अपनी जिंदगी।
कमीनी, मरेगी तू साड़ी, तड़पेगी। भिखारन बनेगी या फिर कोठे पे बैठेगी? कोठे पे। जान आंखों में है, आंखें हसरतें दी। अरे बंद करो ये शायरी, दिमाग खराब हो गया। जान हमारी निकाल दी। दीदार में चुप करो। होलिया काम चला रखिए। सुधा जी दरवाजा खोलिए। सुधा जी, सुधा जी दरवाजा खोलिए। मर। सुधा जी, सुधा जी, होली रे। जीवो। हाँ? सुधा जी, सुधा जी, नहीं, बाजी, बाजी, बाजी जल्दी आइए, सुधा जी। सुधा जी, बाजी, बाजी, खोलिए से। सुधा जी, उतारी उतारी नीचे उतारिए। क्या पागलपन है ये? हाँ, क्या पागलपन है? हाँ सुधा जी, क्या सोच के करने जा रही थी आप ये सब? क्या हो गया अचानक से आपको? क्या हो गया? अरे आज जब जिंदगी जीने का दोबारा मौका मिला है, आप अपने हाथों से अपनी जान लेना चाहती हैं। अरे हम आपको इतना बहादुर समझते थे, हिम्मत वाला समझते थे, कहाँ गई आपकी हिम्मत? कहाँ गया आपका जीने का जज्बा? नहीं मुरली जी, नहीं, मर जाने दीजिए मुझे, और नहीं सहन होता मुझसे, मर जाने दीजिए मुझे। वो इंसान आप अपना अच्छे से जानती हूँ मैं उसे, उसने इस समाज में अपनी पत्नी नहीं बल्कि अपनी झूठी इज्जत खोई है, और वो
वो अपनी इस झूठी इज्जत को पाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तब तक जाता रहेगा जब तक वो पूरी तरीके से कामयाब नहीं हो जाता। इतनी आसानी से वो मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा मुरली जी, नहीं छोड़ेगा। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन इसकी सजा आप सब क्यों भुगते? क्यों? भलाई करने का, किसी की मदद करने का, इस सब का फल आप लोग क्यों पाए? मुरली जी, मेरा जीना बहुतों को नुकसान पहुंचा सकता है, तकलीफ दे सकता है। मर जाने दीजिए मुझे। इस सबको शांत करने का सिर्फ ये अकेला एक ही रास्ता, मर जाने दीजिए। आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने से सब कुछ ठीक हो जाएगा? राम अवतार इतनी आसानी से सब कुछ भूलकर चुपचाप बैठ जाएगा सुधा जी। सुधा जी, इस लड़ाई में हम सब आपके साथ शामिल हो चुके हैं। और अब हम लड़े या ना लड़े, आप बचे या ना बचे, इस बात से उस आदमी को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता उसे। वो सिर्फ हम सबकी जिंदगियों को बर्बाद करना चाहता है। और अगर आप अपने हाथों से अपनी जान ले लेती हैं, तो उसे हम पर एक और वार करने का मौका मिल जाता है। अगर आप अपनी जान देती हैं, तो राम अवतार पुलिस के साथ मिलकर हम सबकी जिंदगियों को नर्क बना देगा सुधा जी। जीना हराम कर देगा आपका और हम सबका भी। नहीं, लेकिन अगर आप यही चाहती है तो एक काम करिए, ये फंदा लीजिए, दोबारा अपने गले में बांधिए और चढ़ जाइए ऊपर। हम कह रहे हैं, कोई नहीं रोकेगा आपको। इस घर के लिए, हम सब के लिए अपनी जिंदगी की बलि चलाने से कोई नहीं रोकेगा आपको। भारती, क्या बात है बेटे, बड़ी देर कर दी आने में? और ऐसे गोरे गोरे क्यों आ गए? हाँ भाई, होली खेलने गए थे। क्या बात है, इतने शांत शांत क्यों हो? क्या बात है भारती? भारती, अमित, क्या बात है? वहां कुछ हुआ है क्या? चाचा जी, वो हमें सुधा जी ने बुलाया था उस इंसान से मिलने के लिए जिसने उनके पति से पीछा छुड़ाने के लिए उनकी मदद की थी, उन्हें अपने घर में जगह रहने के लिए दी थी। वो इंसान मुरली जी निकले।